हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं हमारे चैनल रिटायर श्योर में, जहाँ हम लोग बात करते हैं आपके जॉब और रिटायरमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज की वीडियो में भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मतलब अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को कितना पैसा किस किस रूप में मिलता है। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। और जो एम्प्लॉय की डेथ है वो दो तरह से हो सकती है। एक ड्यूरिंग सर्विस, मतलब जब वो सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाए, जब वो सर्विस कर रहा हो। और सेकंड आफ्टर सर्विस, मतलब आफ्टर सुपर एनुएशन, जब वो रिटायर हो जाए उसके बाद उसकी डेथ हो। तो दोनों केस में अलग अलग तरह से पेंशन और अलग अलग तरह से लमसम का पैसा फैमिली को दिया जाता है। आज की वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ड्यूरिंग सर्विस। अगर किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को किसकी तरह से पैसा मिलता है। तो बिना किसी देरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। ये देखिए, फैमिली पेंशन अगर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेकर सारे डिस्कशन और कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, ये है मिस्टर एक्स, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो डेथ से पहले जो इनकी बेसिक पे थी वो थी 50,000 रुपये। करंट डीए वैसे तो 55% चल रहा है, मान लेते हैं 50%। तो 50% के हिसाब से इनका डीए जो हो गया 25,000। तो टोटल सैलरी इनकी कितनी हो गई? 50 + 25 मतलब 75,000 इनकी आज की डेट में टोटल सैलरी थी। मान लेते हैं कि इन्होंने 20 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली थी और आज की डेट में इनका जो एनपीएस टायर 1 में जो कॉर्पस था, है ना, वो है लगभग 50 लाख रुपए। इतनी चीज़ क्लियर है। तो अब देखिए, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि ये जो एम्प्लॉय थे इन्होंने एनपीएस को चूज़ कर रखा था। सेकंड सिनेरियो क्या होगा कि इन्होंने यूपीएस को चूज़ करा हो। तो पहले हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। ये देखिए, ये हमारा सिनेरियो 1 कि ये इन्होंने एनपीएस को चूज़ किया हुआ था। तो देखिए, सिनेरियो 1 में भी इन एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना था। ऑप्शन ए क्या है कि अगर इनकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो इनकी फैमिली को ओपीएस टाइप बेनिफिट्स मिले। जी हाँ, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एनपीएस में भी अगर ड्यूरिंग सर्विस किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि उसकी फैमिली को ओपीएस टाइप बेनिफिट्स जो मिलते थे, जो ओपीएस में लोगों को मिला करते थे, हूबहू वही बेनिफिट्स इनकी फैमिली को भी मिलने लग जाए। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उनको ओपीएस वाले बेनिफिट्स नहीं, इनको जो एनपीएस के कॉर्पस बेनिफिट्स हैं वही अपनी फैमिली को देने हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए, बेनिफिट से क्या समझते हैं आप। बेनिफिट्स मतलब एम्प्लॉय की डेथ के बाद अब फैमिली को क्या मिलेगा? दो चीज़ें मिलेगी, एक तो लमसम पैसा और दूसरा पेंशन, है ना। तो पहले हम जो लमसम पैसा मिलना है फैमिली को उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, अब हम फर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सिनेरियो में जो एम्प्लॉय जो है वो एनपीएस के अंडर है और उसमें उन्होंने ऑप्शन ए चूज़ किया हुआ है कि मेरी फैमिली को मेरी ड्यूरिंग सर्विस डेथ के बाद ओपीएस टाइप बेनिफिट्स मिले। उसमें भी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो लमसम पैसा जो फैमिली को मिलना है, जो कॉर्पस है, वो कितना मिलेगा। अब देखिए, एनपीएस में जो कॉर्पस होता है वो आप सब जानते हैं, एम्प्लॉय का 10% शेयर रहता है और गवर्नमेंट का 14%। और अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, ये जो मिस्टर एक्स एम्प्लॉय हैं, डेथ से जस्ट पहले इनके एनपीएस टायर 1 अकाउंट में कितना पैसा जमा था? 50 लाख रुपए। अब ये जो 50 लाख है ये कौन सा पैसा है? ये है जो 24% पैसा इकट्ठा हो रहा है इनका एनपीएस कॉर्पस में, इसमें से 10% एम्प्लॉय का शेयर था और 14% सरकार का। तो ये टोटल 24% पैसा मिलकर कितना हो गया था अभी तक? 50 लाख रुपए। अब एम्प्लॉय की ड्यूरिंग सर्विस डेथ के बाद क्या होगा कि ये जो एम्प्लॉय का शेयर था, 24 में से जो 10% पैसा था, वो क्या करेंगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको एम्प्लॉय की फैमिली को रिटर्न कर देगी, यूं का यूं। ठीक है, तो 50 लाख में से आप ये मान लीजिए टोटल 21 लाख रुपए मोटा मोटा, है ना, वो क्या होगा, एम्प्लॉय की फैमिली को रिटर्न कर दिया जाएगा। और जो बचा गवर्नमेंट का शेयर था, 50 में से जो 29 लाख रुपए बचा, वो गवर्नमेंट अपने अकाउंट में वापस ले लेगी। इतनी चीज़ क्लियर है। तो जितना भी कॉर्पस था उसमें से जो एम्प्लॉय का शेयर था वो एम्प्लॉय को वापस कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट का शेयर गवर्नमेंट अपने पास वापस ले लेगी। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉय ने ऑप्शन बी चूज़ किया हुआ था, मतलब कि ड्यूरिंग सर्विस डेथ के केस में मेरी फैमिली को जो एनपीएस कॉर्पस बेनिफिट्स हैं वो मिले। उस केस में जो लमसम पैसा है फैमिली को वो कितना मिलेगा। देखिए, एनपीएस कॉर्पस टोटल हमें पता है 24% है, 10% एम्प्लॉय का हिस्सा और 14% सरकार का हिस्सा, है ना। तो टोटल ये जो 24% पैसा है ये कितना था एम्प्लॉय के डेथ से पहले? 50 लाख रुपीज़। अब 50 लाख का 20%, 50 लाख का 20% मैक्सिमम है ये, वो तो फैमिली को एज लमसम वापस मिल जाएगा। तो 50 लाख का 20% कितना हुआ? 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपीज़ तो फैमिली के अकाउंट में तुरंत आ जाएगा।
अगर उन्होंने ओपीएस वाला चूज़ किया था तो कितना आ रहा था, तो 21 लाख रुपये आ रहा था। एनपीएस वाला चूज़ करा तो उसमें कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। डिफरेंस देख पा रहे हैं आप लोग। और जो बचा 80% पैसा है उसकी क्या करनी पड़ेगी, उनकी फैमिली को एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी। तो मतलब 50 में से 10 लाख तो एम्प्लॉय की फैमिली को तुरंत मिल गया एज लमशम, एक मुश्त। और जो बचा 40 लाख है उसकी उनकी फैमिली को क्या करना पड़ेगा, एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई कितना लमसम पैसा उनकी फैमिली को तुरंत मिल जाएगा। अब बात करते हैं उनकी फैमिली को पेंशन कितनी मिलेगी। ये देखिए यहाँ भी वही दो केस हैं। पहला कि अगर उन्होंने ओपीएस टाइप बेनिफिट चूज़ किया होता अपनी फैमिली के लिए तो क्या होगा, तो उनकी फैमिली पेंशन कितनी बनेगी। तो यहाँ देखिए दो तरह से उनकी फैमिली को पेंशन मिलती है। पहला एनहांस्ड पेंशन, दूसरा ऑर्डिनरी पेंशन। मान लीजिए आज एम्प्लॉय की डेथ हुई है तो आज से टोटल 10 साल तक, आज से टोटल 10 साल तक उनकी फैमिली को क्या मिलेगी, एनहांस्ड पेंशन। एनहांस्ड पेंशन कितनी होती है, 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे। कितनी होती है, 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस डियरनेस रिलीफ। तो जो मिस्टर एक्स हैं उनकी डेथ से पहले जस्ट बेसिक कितनी थी, 50,000 रुपीज़, है ना। हमने देखा था ऊपर 50 के रुपीज़ है। तो 50,000 का 50% कितना हो गया, 25,000 रुपये। और प्लस डियरनेस रिलीफ जो डीए के इक्वलेंट ही चलता है। आज की डेट में बात करूँ तो कितना, 155 है, हमने ईजियर कैलकुलेशन के लिए कितना माना हुआ है, 50%। तो 25,000 प्लस उस पर 50% और, तो कितना हो गया ये, 37,500। तो 10 साल तक उनकी फैमिली को 37,500 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये बढ़ते रहेंगे, क्यों, क्योंकि इस पर डीआर लग रहा है। ये पार्ट तो फिक्स हो गया, लेकिन डियरनेस रिलीफ क्या होगा, हर 6 महीने में बढ़ेगा, हमें पता है ना। और 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद उनको ऑर्डिनरी पेंशन मिलने लग जाएगी। ऑर्डिनरी पेंशन मतलब 30% ऑफ लास्ट बेसिक पे। तो 50,000 का 30% कितना हो गया, 15,000। और उस पर उस टाइम पे जो डियरनेस रिलीफ चल रहा होगा वो, है ना। मैंने मान लिया कि उस टाइम भी अगर मान लो 50 ही चल रहा है, ठीक है। तो पहले 10 साल तक तो उनको कितनी मिल रही थी, 37,500, जो इंक्रीजिंग होगी विद इंक्रीज इन डियरनेस रिलीफ। उसके 10 साल बाद ऑर्डिनरी पेंशन मिलेगी कितनी, 22,500 रुपये। कैसे, 15,000 तो इसमें फिक्स्ड हो गया, प्लस उस टाइम पे जो डियरनेस रिलीफ होगा वो। इतनी चीज़ क्लियर है। और अब बात करते हैं कि अगर उन मिस्टर एक्स ने एनपीएस टाइप बेनिफिट चुने होते अपनी फैमिली के लिए तो उनकी फैमिली को कितनी पेंशन मिलती। वो डिपेंड करता है कि किस रेट ऑफ रिटर्न पे उन्होंने एन्युटी परचेज की है। आप लोगों को मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था कि जो एन्युटी है उसका रेट ऑफ रिटर्न कोई फिक्स नहीं है। आज कुछ और है, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद कुछ और होगा, 30 साल बाद कुछ और होगा, है ना। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो एन्युटी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, लगभग 6 से 7%, है ना। तो 6 से 7% के हिसाब से एन्युटी में कितना था उनका, कितने की एन्युटी खरीद रहे थे, 40 लाख की। तो 40 लाख के हिसाब से अगर मैं लगाऊं 6 से 7% के रेट पर, तो उनकी पेंशन कितनी बनेगी उनकी फैमिली को, लगभग 20 से 23,000 रुपये। और ये एक फिक्स्ड पेंशन हो गई, इस पर डीआर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ पर जो मैं फैमिली कर रहा हूँ, इस फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली मतलब जो भी उनका लीगली वेडेड स्पाउस है वो। मान लीजिए मिस्टर एक्स की जो बीवी है वो उनकी लीगली वेडेड स्पाउस हो गई, ठीक है। तो ये जो पेंशन, ये पैसा किसके नाम पे आएगा, उनकी वाइफ के नाम पे। और अगर गलती से उनकी वाइफ भी जीवित नहीं है तो जो उनका लीगली हेयर होगा जो उनका, है ना, मतलब उनके जो बच्चे होंगे उनको ये पेंशन मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर होंगी, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ओपीएस टाइप बेनिफिट्स हैं वही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अभी तक भी अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ नहीं किया है कि ड्यूरिंग सर्विस आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को किस तरह की पेंशन मिलनी चाहिए, ओपीएस टाइप या एनपीएस टाइप, तो जल्दी से इस ऑप्शन को चुन लीजिए। और इस ऑप्शन को चुनना कैसे वो भी मैं अभी आगे बात करूँगा। अब देखते हैं सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 में क्या था कि जो एम्प्लॉय है उसने यूपीएस स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है। अब यूपीएस भी आपको क्या करता है, 2 ऑप्शंस देता है, जस्ट लाइक एनपीएस। वहाँ भी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। ऑप्शन ए में भी आप ओपीएस टाइप बेनिफिट्स चुन सकते हैं अपनी फैमिली के लिए अगर आपकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ होती है, और या फिर आप चुन सकते हैं यूपीएस कॉर्पस बेनिफिट्स। जो ओपीएस टाइप बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल सेम है जैसा कि एनपीएस टाइप बेनिफिट्स थे। मतलब जो लमसम पैसा मिलना है आपकी फैमिली को वो भी बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे अभी मैंने आपको एनपीएस में एग्जांपल दिया था, है ना। और जो फैमिली पेंशन मिलनी है वो भी बिल्कुल वैसे ही मिलेगी जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था एनपीएस के केस में। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस भी क्या बोलूँ, जो अभी तक क्लैरिटी ही नहीं है, जो गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी तरफ से क्लैरिटी कोई नहीं दी है कि अगर उन्होंने यूपीएस कॉर्पस बेनिफिट चुने हों तो क्या होगा, तो आपकी फैमिली को कितना लमसम पैसा मिलेगा, उस पर अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। आपको एक लेटर भी देखने को मिलेगा, जून 2025 का रीसेंट लेटर है वो, उसमें ये सब ऑप्शन उन्होंने खोल दी हैं कि ओपीएस टाइप ऑफ बेनिफिट चुन सकते हैं अगर आप यूपीएस के अंडर हैं तो भी, लेकिन यूपीएस कॉर्पस बेनिफिट्स अगर आप चुनते हैं
तो एग्जैक्टली किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे वो अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं डिसाइड किए हैं, ना तो कॉर्पस, ना तो लमसम के केस में और ना ही फैमिली पेंशन के केस में। तो आज की डेट में हम नहीं बता सकते कि यूपीएस कॉर्पस अगर आप बेनिफिट्स चुनते हैं अपनी फैमिली को तो क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ हम अच्छे से समझते हैं और अच्छे से जानते हैं कि जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे वो ओपीएस टाइप बेनिफिट से ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स नहीं हो सकते। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? तो देखते हैं कि अब इन ऑप्शंस को चूज़ कैसे करना है, कौन चूज़ करता है इन ऑप्शंस को। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय ही चूज़ कर सकता है अपनी डेथ से पहले। ठीक है, अपनी डेथ से पहले सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय ही चूज़ कर सकता है। फैमिली को ये ऑप्शन नहीं दिया गया कि वो या तो उस ऑप्शन को चूज़ कर सके या जो एम्प्लॉय ने ऑप्शन चुना था उसको चेंज कर सके। फैमिली के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है इस ऑप्शन को चूज़ या चेंज करने की। तो आपको आज ही इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर डेथ हो जाती है, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली जैसे हो गई मिस्टर एक्स की, अगर उन्होंने कोई ऑप्शन चूज़ ही ना किया होता तो क्या होगा, है ना? तो आपका जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो चूज़न होगा। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में क्या होगा कि अगर आपकी डेथ हो जाती है 15 साल या उससे पहले की सर्विस पर, मतलब आपने 15 साल या उससे कम की सर्विस कंप्लीट की है, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली यूपीएस लाइक जो ओपीएस लाइक जो बेनिफिट्स थे वो चूज़ होंगे। और अगर आपकी डेथ होती है आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ सर्विस तो जो एनपीएस या यूपीएस लाइक बेनिफिट्स हैं वो डिफ़ॉल्ट पैटर्न में आपके चूज़ रहेंगे। तो अब आप बोलेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अगर आज चूज़ करना है तो मैं क्या करूँ? तो आपको अभी जाकर अपने डिपार्टमेंट से लेना होगा ऑप्शन फॉर्म नंबर 1 और इसे भरकर अपने डिपार्टमेंट को सबमिट करना होगा। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन 1 2 कुछ भी कह लीजिए। ऑप्शन 1 क्या होगा कि आपको ओपीएस लाइक बेनिफिट्स मिले, मतलब आपकी फैमिली को, और ऑप्शन 2 क्या होगा कि एनपीएस या यूपीएस टाइप बेनिफिट्स मिले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक पर पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। आपको आई थिंक अब और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या एनपीएस और यूपीएस में ग्रेच्युटी अलग मिलेगी? क्या एनपीएस में ग्रेच्युटी मिलेगी और यूपीएस में नहीं मिलेगी? क्या लीव एनकैशमेंट दोनों केसेस में सेम है? तो मैंने कुछ सिमिलैरिटीज़ नोट करी हैं जो कि सिर्फ एनपीएस और यूपीएस में नहीं, ओपीएस में भी आपको यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे एम्प्लॉय के रिटायरमेंट या डेथ पर, चाहे ओपीएस हो, चाहे एनपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, तीनों ही केस में एम्प्लॉय एलिजिबल है ग्रेच्युटी। आज की डेट में बात करूं तो 25 लाख तक की ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को मिलती है रिटायरमेंट या डेथ पर। उनका लीव एनकैशमेंट अप टू 300 डेज का लीव एनकैशमेंट मिलता है अगर आपकी लीव्स इतनी पड़ी हैं तो। CGEGIS पे आउट, मतलब ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम सुना होगा आपने, है ना? सॉरी, नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और CGHS या मेडिकल के जो बेनिफिट्स हैं जो भी आपका डिपार्टमेंट देता है, जैसे रेलवे अपने उम्मीद कार्ड के थ्रू अपने बेनिफिट्स देता है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट CGHS के बेनिफिट्स देती है, तो वो भी आपको इंटैक्ट मिलेंगे। मतलब चाहे ओपीएस हो, चाहे एनपीएस या यूपीएस, ये 4 बेनिफिट्स आपको तीनों में बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपके लिए यूपीएस ठीक है या एनपीएस, तो चिंता मत करिए, रिटायर श्योर आपकी इसमें पूरी हेल्प करेगा। हम लोग आपको देते हैं एक पर्सनलाइज्ड पेंशन एनालिसिस, एक कस्टमाइज्ड पेंशन रिपोर्ट देते हैं जो कंपेयर करके दिखाता है कि अगर आप एनपीएस में रिटायर होंगे तो आपको किस तरह से कितना पैसा मिलेगा, और आप अगर यूपीएस में रिटायर होंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, जिसमें हम आपको हर साल की पूरी एक एक कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, जिससे आप एक स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आपको मदद हो। और उस कैलकुलेशन के साथ साथ हम लोग आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के आपकी रिपोर्ट देते हैं आपको। और इंडिविजुअल फैक्टर्स मतलब कि आपकी कितनी सर्विस लेंथ बची है ना? आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने आप पे डिपेंडेंट्स हैं, कितने लोग कमा रहे हैं आपकी फैमिली में, कितने नहीं कमा रहे, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ आपके लिए, तभी मैंने बोला पर्सनलाइज्ड पेंशन रिपोर्ट आपको दी जाती है। तो अगर आप भी ये रिपोर्ट चाहते हैं तो बिल्कुल एक नॉमिनल कंसल्टेशन फीस पर हम आपको रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करना, गूगल फॉर्म खुलेगा, उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स डाल देना, और डिटेल्स डालने के 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करा देंगे। उस रिपोर्ट से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं और आपको कोई और क्वेश्चंस हैं तो हम टेलीफोनिकली भी आपके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने कलीग्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और कोई भी इशू हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।